मंत्र की आवाज में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो श्री हरि के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक अर्पित करेंगे, श्री हरि उसके साथ रहेंगे और उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी, बचने के लिए उपाय जान सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन में उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने, हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने, किसी दुर्घटना के कारण सांप के काटने या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर को नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है और क्यों। एक अटल सच्चाई है, इस धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और ये जरूरी भी है। प्राचीन जाएगा तो नए का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं। ये सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जिया। अकाल मृत्यु कैसे होती है? वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता या धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है। अकाल मृत्यु दोष क्या होता है? अकाल मृत्यु के कारण क्या है? परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और उसका सही विधि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो घर में जन्म लेने संतान की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष होता है। आकस्मिक मृत्यु क्यों होती है? वेदों में मनुष्य की उम्र 120 साल 5 महीने निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वही गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से ये भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निश्चित है। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और कृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती है और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को ग्रंथों के अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। श्रीहरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ये एक किस्म की सजा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोस्तों, आपने अभी तक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।